अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में है। नेटवर्क आर्किटेक्चर से क्या मुराद है, ठीक है, और वैसे आर्किटेक्चर से क्या मुराद है। तो मैं इसको बता देता हूँ आपको कि आर्किटेक्चर से मुराद लेआउट होता है। क्या होता है? लेआउट। लिख देता हूँ, लेआउट, ठीक है जी। और लेआउट का क्या मतलब होता है, ठीक है। लेआउट का मतलब ये होता है कि किस तरह आप मुख्तलिफ चीज़ों को आपस में अरेंज करते हैं, ठीक है, और किस तरह आप उनको जोड़ते हैं। लेआउट क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट थिंग्स एंड कनेक्टिविटी बिटवीन देम। मतलब मुख्तलिफ चीज़ों को आप कैसे अरेंज कर सकते हैं। देखिए ना, पेज का लेआउट होता है। आप कागज़ है, कागज़ के ऊपर आप उसका पेज का लेआउट आते हैं, उसमें लेफ्ट मार्जिन लगाते हैं, राइट मार्जिन लगाते हैं, टॉप मार्जिन लगाते हैं, बॉटम मार्जिन लगाते हैं, ठीक है। तो ये लेआउट जो है वो पेज का जो लेआउट है वो ये डिटरमाइन करता है कि आपका कंटेंट कहाँ आएगा। बीच में आएगा, ज़ाहिर बात है। जहाँ पे आपने मार्जिन दिए वहाँ तो कुछ नहीं आएगा ना, ठीक है। तो लेआउट जो होता है ना, ये आप किसी भी चीज़ का लेआउट कर ले तो लेआउट का मतलब ये कि अरेंज करना, चीज़ों को अरेंज करना उनको, और उसके बाद उनको आपस में जोड़ना। पहले आप चीज़ों को अरेंज करेंगे, उसके बाद आप उसको जोड़ेंगे, तो उसको आप लेआउट कहते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट एंटिटीज, डिफरेंट थिंग्स वटेवर, ठीक है। और उसको उसका अरेंजमेंट और उसकी कनेक्टिविटी। आप तार के जरिए दो चीज़ों को जोड़ते हैं, ठीक है, किसी और चीज़ से जोड़ते हैं, लेकिन चीज़ों को आप अरेंज करते हैं अपने अपने तरीके से, जिस तरह आप चाहते हैं, ठीक है ना। मेरे पास जो है वो मिसाल के तौर पे आप टेबल पे कुछ चीज़ों को रख लें, ठीक है, कुछ चीज़ों को एक इधर रख दें, एक चीज़ इधर रख दें, एक चीज़ इधर, एक चीज़ इधर, उसके बाद आप जोड़ दें। लेट्स सपोज रस्सी की तरह इनको इस तरह जोड़ दें, ठीक है। ये एक लेआउट हो गया। आप मैंने अरेंज किया, उनको चीज़ों को फिर आपस में जोड़ दिया आपने, ठीक है। तो नेटवर्क आर्किटेक्चर का फिर क्या मतलब है? नेटवर्क, देखिए ना, नेटवर्क हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। नेटवर्क हम पढ़ते आ रहे हैं और नेटवर्क के अंदर कितना कुछ हम पढ़ते आ रहे हैं। हम नेटवर्क के अंदर, आपको पता है कि स्विच को पढ़ा हमने, ठीक है। नेटवर्क के अंदर स्विच को पढ़ा हमने हमने जो है आपका वाईफाई राउटर को पढ़ा। आपने देखा, आपके घरों में भी पढ़ा है, वाईफाई राउटर यूज़ किया है घरों में। हमने तारों को पढ़ा, ऑप्टिकल फाइबर को पढ़ा, हमने ट्विस्टेड पेयर केबल को पढ़ा, ऐसा ही है ना, कंप्यूटर्स को पढ़ा। ये तमाम की तमाम चीज़ें हैं, तमाम की तमाम एंटिटीज़ हैं, ठीक है। और ये जो चीज़ें हैं, ये जो मैंने तमाम की तमाम डिवाइसेस आपको बताई हैं ना, ठीक है, तो ये जो सारा कुछ है, ये ज़ाहिर बात है नेटवर्क इन्हीं चीज़ों से तो मिलकर बनता है। वाईफाई राउटर से बनता है, स्विच से बनता है, कंप्यूटर से बनता है, मोबाइल फ़ोन से बनता है। ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं, तमाम की तमाम जो एंटिटीज़ हैं, इन्हीं से तो नेटवर्क बनता है। अब ये जो चीज़ें हैं, इनको हम कैसे अरेंज करते हैं और इनको कैसे आपस में जोड़ते हैं ना, ये आर्किटेक्चर होता है, ठीक है ना। कि ये जो कंप्यूटर, ये जो आपका लैपटॉप कंप्यूटर है, इसको आप लेट सपोज अगर इस स्विच के साथ तार के जरिए जोड़ते हैं, ठीक है ना, तो ये आप देखिए ना, तार के जरिए जोड़ा आपने, ठीक है, और आपने इसको ऐसे अरेंज किया, तार के जोड़ा, तो ये एक आर्किटेक्चर बन गया। मिसाल के तौर पे अगर आप स्विच लेते हैं, आपके पास स्विच है और उसके साथ सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट कर लेते हैं ऐसे तार के ज़रिए, ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने सिस्टम्स को अरेंज किया और फिर तारों के जरिए इसके साथ कनेक्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया? नेटवर्क आर्किटेक्चर। नेटवर्क हम क्यों कह रहे हैं? क्यों? हमने मुख्तलिफ डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किया ताकि आपस में बातचीत कर सकें। और आर्किटेक्चर क्या है कि चीज़ों को आप अरेंज करते हैं और जोड़ते हैं, तारों के जरिए जोड़ लें, वाईफाई के जरिए जोड़ लें, ठीक है, नेटवर्क आर्किटेक्चर हो गया, ठीक है। तो आर्किटेक्चर का मतलब यह होता है कि चीज़ों को अरेंज करना, उनको जोड़ना फिर आपस में। आप तार के जरिए भी जोड़ सकते हैं, आप वाईफाई के जरिए भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, आप मिक्स भी बना सकते हैं। और नेटवर्क क्या है? कंप्यूटर का नेटवर्क, ठीक है। हम कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेटवर्क के कंप्यूटर का नेटवर्क क्या होता है कि कंप्यूटर्स आपस में बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, जिससे सब कनेक्टेड है, ठीक है। और वो किस तरीके से कनेक्टेड है, किन तारों के जरिए कनेक्टेड है, क्या उनकी अरेंजमेंट क्या है, वो फिर आर्किटेक्चर कहलाती है, ठीक है जी। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा नेटवर्क आर्किटेक्चर जो पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। और नेटवर्क आर्किटेक्चर के अंदर आप वैसे तो बहुत सारे और भी तरीके हैं, लेकिन 3 पॉपुलर तरीके से आप कंप्यूटर्स को अरेंज कर सकते हैं और उनको आपस में जोड़ सकते हैं, ठीक है। नेटवर्क आर्किटेक्चर याद रखिएगा, मैंने क्या कहा, आर्किटेक्चर क्या होता है? चीज़ों को अरेंज करना और फिर उनको आपस में जोड़ना,
और नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या, कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर ये होते हैं कि वो चीज़ें क्या हैं जिनको आप जोड़ रहे हैं। जाहिर बात है कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर है तो चीज़ें क्या हो सकती हैं? वाईफाई राउटर हो सकता है, स्विच हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, मोबाइल फ़ोन हो सकता है, ट्विस्टेड पेयर केबल हो सकती है, ऑप्टिकल फाइबर हो सकती है, ठीक है ना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उनको आप अरेंज करते हैं, फिर उनको जोड़ते हैं, तो फिर वो कंप्यूटर नेटवर्क आर्किटेक्चर बनता है। फाइन, होपफुली समझ आ गया होगा आपको। टाइम को चेक करते हैं जी, हमारे पास कितना टाइम है अवेलेबल है। चलिए टाइम है काफ़ी हमारे पास जी। तो अब दुनिया में जो है वैसे तो बड़े तरीके हैं नेटवर्क आर्किटेक्चर के, लेकिन 3 मशहूर तरीके जो हैं वो अवेलेबल हैं आपके पास, जो दुनिया जिसको यूज़ करते हुए दुनिया जो है वो कंप्यूटर्स को जोड़ती है आपस में, ठीक है। उसमें पहला जो मशहूर नेटवर्क आर्किटेक्चर है वो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आर्किटेक्चर। क्या है? क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आर्किटेक्चर है। पेयर टू पेयर नेटवर्क आर्किटेक्चर ये भी पॉपुलर है। पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क आर्किटेक्चर ये भी पॉपुलर है, ठीक है। ये तीनों पॉपुलर है। तो आज जो है हम डिस्कस करेंगे वो तरीका, वो आर्किटेक्चर या वो तरीका जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर्स को अरेंज करेंगे और उनको जोड़ेंगे आपस में। उस तरीके का क्या नाम है? उस नेटवर्क आर्किटेक्चर का क्या नाम है? क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आर्किटेक्चर, ठीक है जी। तो नए पेज पे चलते हैं, नया सफ़ा खोलते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ दोबारा से क्लाइंट सर्वर, ठीक है, और नेटवर्क आर्किटेक्चर, ठीक है। आर्किटेक्चर लिख लें। अच्छा जी, इसमें जो है कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कि जो आपको समझ नहीं आ रहे होंगे। फॉर एग्जांपल सर्वर का वर्ड जो है, क्लाइंट का वर्ड और सर्वर का वर्ड, इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। सर्वर और एक है क्लाइंट। अच्छा मुझे बताएं, सर्वर, सर्व, इंग्लिश का वर्ड देखा सुना है आपने? सर्व करना, कि जी मैंने उसको ब्रेकफास्ट सर्व किया, मैंने उसको ब्रेड सर्व की, मैंने उसको केक सर्व किया। सर्व का मतलब क्या है? कि आप किसी चीज़ को कोई चीज़ प्रोवाइड करते हैं। कोई बंदा है, फॉर एग्जांपल आप कोई किसी होटल में जाते हैं, आप होटल में जाते हैं, आप टेबल पर बैठे हुए हैं, वेटर क्या होता है? वो जो वेटर होता है वो सर्वर होता है, वो सर्व करता है आपको, वो आपको चीज़ें ला के देता है, ठीक है। जो बंदा आपको कोई चीज़ ला के देता है ना, उसको कहते हैं सर्वर, ठीक है, ठीक है। कोई सर्विस आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप फेसबुक यूज़ करते हैं, सब लोग यूज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन है, फेसबुक यूज़ करते हैं। तो आप फेसबुक का लिंक लिखते हैं या फेसबुक का आइकन के ऊपर क्लिक करते हैं और उसके बाद क्या होता है? फेसबुक लोड होता है ना। जैसे आप उसके आइकन पे क्लिक करते हैं तो दूर कहीं यूनाइटेड स्टेट्स में डाटा सेंटर के अंदर फेसबुक का कोई कंप्यूटर पड़ा होता है जिसके अंदर फेसबुक पड़ी होती है। वो फेसबुक जो है फिर यूनाइटेड स्टेट्स से तार के ज़रिए पाकिस्तान में आती है और पाकिस्तान से फिर ज़ाहिर बात है PTCL से कनेक्ट है, नियाटेल से कनेक्ट है, यूफोन से कनेक्ट है। वो यूफोन वाले आपके मोबाइल में, मोबाइल फ़ोन की जो आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल की फेसबुक की, उसके अंदर आपको फेसबुक जो है वो लोड कर देती है। तो फेसबुक बेसिकली कहाँ पड़ी होती है? डेटा सेंटर में, दूर कहीं यूनाइटेड स्टेट्स में। वहाँ से उठ के फिर वो आपके कंप्यूटर के अंदर वो लोड होती है। तो सर्वर, इस केस में सर्वर कौन हुआ? कौन आपको ये वेबसाइट दे रहा है? वो कंप्यूटर जो कहीं दूर डेटा सेंटर में पड़ा हुआ है, वो सर्वर है। क्यों सर्वर है? उसने आपको सर्व किया। क्या सर्व किया? उसने फेसबुक का पेज सर्व किया, ठीक है। और आप क्या हैं? यू आर अ क्लाइंट, ठीक है, यू आर अ क्लाइंट। आप क्या हैं? क्लाइंट हैं। क्यों? आप सर्विसेज ले रहे हैं, आपके मोबाइल में फेसबुक आके लोड हो रही है, आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, क्लाइंट। तो क्लाइंट ऐसा कंप्यूटर होता है, ठीक है, जो कि रिसोर्सेज को यूज़ करता है, ठीक है। किसकी रिसोर्सेज को यूज़ करता है? किसकी चीज़ों को यूज़ करता है? चलिए आसान वर्ड्स में, सर्वर की चीज़ों को यूज़ करता है। सर्वर भी एक कंप्यूटर होता है, क्लाइंट भी एक कंप्यूटर होता है, लेकिन क्लाइंट जो होता है वो मोहताज होता है सर्वर का, सर्वर से वो चीज़ें लेता है, ठीक है। अब देखें ना, फेसबुक का अगर फेसबुक वाले वहाँ से कंप्यूटर बंद कर दें, डेटा सेंटर से अपने सारे कंप्यूटर शट डाउन कर दें, तो क्या आप फेसबुक यूज़ कर सकते हैं? कभी भी नहीं यूज़ कर सकते हैं। क्यों? उन्होंने सारे सर्वर ही बंद कर दिए जिसके अंदर फेसबुक पड़ी थी। और आप तो क्लाइंट है, आपके पास तो फेसबुक नहीं है, आपके पास तो अपने मोबाइल में फेसबुक तो नहीं है। आपने सिर्फ फेसबुक की वो एप्लीकेशन डाउनलोड की हुई है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए वो फेसबुक का वो पेज लोड करती है, फेसबुक का डाटा जो है वहाँ से फेसबुक के सर्वर से उठा के देती है। तो क्लाइंट जो है मोहताज होता है, सर्वर जो है क्या होता है? उसके पास सारा कुछ सर्वर के पास होता है। लेकिन अगर आप दूसरे सेंस में देखें तो सर्वर क्या होता है? बेचारा मजदूर, आपका जो है वो नौकर होता है, आपको फेसबुक देता है और आप जो है उसके बॉस हैं। सर्वर जो है, आप वेटर की मिसाल देखें ना, वेटर आपके लिए चीज़ें लाता है, वो सर्वर है, और आप क्या है? उन चीज़ों को खाते हैं, आप इंजॉय करते हैं, आप क्लाइंट हैं। ओके जी, तो हमने होपफुली आपको क्लाइंट और सर्वर का समझ आ गया होगा
क्लाइंट वो वाले कंप्यूटर होते हैं जो सर्वर की दी गई सर्विसेज को यूज़ करके उससे डिफरेंट काम करते हैं। ठीक है, क्या काम करते हैं? हो सकता है सर्वर के ऊपर गेम हो, पबजी गेम पड़ी हो और आप क्लाइंट हैं, आप खेल रहे हो गेम। ठीक है जी।